दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब हम अच्छी सेहत की बात करते हैं तो हमने बात की कि रेगुलर एक्सरसाइज भी जरूरी है, हमें एडुकेट स्लीप भी चाहिए, हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी चाहिए, हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो नेक्स्ट थिंग क्या है? दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि हमें अगर अपने जीवन को और खुशी और खुशहाल बनाना है तो हमें अपनी बैलेंस डाइट भी चाहिए, यानी कि पौष्टिक आहार भी चाहिए। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि पौष्टिक आहार की डेफिनेशन क्या है, ऐसा आहार जिसमें हर वो चीज़ मिले जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो कई बार हमें ये नहीं पता चलता कि हम खा रहे हैं लेकिन उसमें से वो न्यूट्रिशन, वो तत्व हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि आज के टाइम में हमें पौष्टिक आहार के बारे में सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज से 30-40 साल पहले हमारी जितनी भी डाइट थी वो सारी लगभग ऑर्गेनिक थी। आप सोच के देखिए कि आज से 30-40 साल पहले 1 एकड़ में जो फसल प्राप्त होती थी वो कितनी होती थी, कितने क्विंटल होती थी। लेकिन आज 1 एकड़ में से जितनी पैदावार हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि आज से 30-40 साल पहले ज़मीन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी या ज़्यादा और अच्छी होगी। वो आज से 30-40 साल पहले जो ज़मीन थी वो ज़्यादा बढ़िया थी, लेकिन पैदावार जो है वो आज बढ़िया हो रही है। क्यों हो रही है ज़्यादा? क्योंकि आज हम केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। आज हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारे ऊपर लोड है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। लेकिन उस प्रोसेस में जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करने लगे हैं, उन टेक्निक्स के कारण हमारी जो चीज़ें हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गई है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, अगर उसका जो सीड है वो जेनेटिकली मॉडिफाई है तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होने वाला है। और आज सबसे पहला साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि आज जो भी हम खा रहे हैं उसकी जो क्वालिटी, जो उसके अंदर हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू ये है कि जितनी क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए वो हम खा नहीं पा रहे। हमारी डाइट में वो सभी चीज़ें जो हमें कम लेनी चाहिए वो हम आज ज़्यादा ले रहे हैं, और वो सारी चीज़ें जो हमें ज़्यादा लेनी चाहिए वो हम कम ले रहे हैं। आप सोच के देखिए, आज से 30-40 साल पहले हमारी डाइट क्या होती थी? हमारी डाइट में व्हीट था, चावल थे, राइस थे और मोटा अनाज था, जैसे ज्वार है, बाजरा है ना। ये सारी जो चीज़ें थी ये हमारी गट के लिए, हमारे पेट के लिए हेल्दी थी। लेकिन आज के टाइम में हमारी जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं उसमें प्रोसेस्ड फूड नंबर 1 पे आ गया। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बिस्किट अगर खाते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज और इतना ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोसेस्ड फूड के रूप में, यानी कि सैचुरेटेड फैट के रूप में मिल जाता है, जो 2 या 3 चपाती के बराबर है। आप सोच के देखिए कि अगर बच्चा एक बिस्किट खा रहा है उसमें से वो कितनी ज़्यादा एनर्जी ले पाता है, जबकि उसको खाने के बाद तुरंत बाद हो सकता है 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद उसको फिर फीलिंग आए कि मुझे और खाना है। और सबसे बड़ा जो कंटेंट है पौष्टिक आहार के बारे में या बैलेंस डाइट के बारे में, तो बैलेंस डाइट हमें चाहिए क्यों? आप सोच के देखिए, अगर आपके पास कोई कार है जिसमें पेट्रोल पड़ता है, तो पेट्रोल के नाम पे अगर हम बात करें तो आप कोई नकली पेट्रोल तो डाल नहीं सकते। आप ऐसा भी नहीं चाहेंगे कि जो पेट्रोल उसमें जाए उसमें मिलावट हो, है ना। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो लिक्विड ही है, आप गाड़ी में पानी डाल लेते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो गाड़ी पेट्रोल पे चलने वाली है उसको प्योर पेट्रोल ही डालना पड़ेगा, जो डीजल पे चलने वाली है उसको प्योर डीजल ही डालना पड़ेगा। इसी प्रकार जो हम खा रहे हैं उसमें से हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो टेस्ट वाइज तो ओके है, लेकिन क्या न्यूट्रिशन वाइज भी वो ओके है? क्या न्यूट्रिशन के साथ हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट परफेक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, जब हमने स्टडी की इसके बारे में, बुक्स वगैरह पढ़ी, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो भी भोजन वो खा रहे हैं उसमें उनको पूरी न्यूट्रिशन मिल जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर पूरे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं तो फिर आज हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? आज लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्यों है? आज लोगों का लीवर फैटी क्यों हो रहा है? आज लोगों को डीजेनरेटिव डिजीजेस क्यों है? आज लोगों को ज़्यादा एलर्जी, ज़्यादा इन्फेक्शंस क्यों हो रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं।
उस मिस पॉइंट को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, किस प्रकार दूर करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।